Hello guys, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. So आज मैं आप लोग को सिखाऊंगी डिलीशन ऑफ एन एरन फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन। अगर आप लोग कोई भी पोजीशन का सीख जाएंगे ना तो आप लोग स्टार्टिंग और एंडिंग का भी सीख जाएंगे। तो इसीलिए मैं सिर्फ एक ही दिखाऊंगी कि स्पेसिफिक कोई भी पोजीशन में चेंज करने के लिए ये सिखाऊंगी ताकि आप लोग को कहीं से भी डिलीट करना आ जाए। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को सिखाऊंगी, तो आप लोग को जहाँ भी समझ में ना आए आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्तों के साथ जिसको ज़रूरत है ये चीज़। और मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है तो बीच में थोड़ा सा मुझे खांसी वगैरह आ रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट में क्या करेंगे ना, मैं आप लोग को कोड समझाते जाऊँगी एज वेल एज मैं आप लोग को एक एग्ज़ाम्पल दे के भी समझाते जाऊँगी ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, हेडर फाइल ले लेंगे। तो मैं फिर से अभी हेडर फाइल नहीं ले रही हूँ। ठीक है, मैं इंट से डायरेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ। तो सॉरी, हाँ मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है तो थोड़ा शायद वॉइस अच्छा ना लगे। ओके, तो मैं फर्स्ट क्या कर रही हूँ, एरे का साइज़ ले रही हूँ। जो एरे का साइज़ मैंने 50 ले लिया। ठीक है, एरे का साइज़ मैंने 50 ले लिया। देन क्या करेंगे हम लोग, ये तो एरे मानिए मानिए कि ये एक एरे हम लोग लिए हैं। ठीक है, एरे हम लोग लिए टिल कितना तक जाएगा एरे का साइज़ 50। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इंडेक्स नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू 50। अप टू 50 तक इंडेक्स नंबर है। ठीक है, एरे का नाम क्या है, ए दिए हम लोग। तो ए हो गया इंट एरे 50। हम लोग साइज़ ले चुके हैं एरे का, मतलब कि हमें कितना तक, मतलब देखिए जैसे कि हम लोग को मानिए कि काम करना है 6 या 10 तक, लेकिन फिर भी हो सकता है ना कि हम लोग बाद में हम लोग को लगे कि नहीं हम लोग को ज़्यादा नंबर में काम करना है, ज़्यादा वैल्यू लेना है। तो फिर अगर हम लोग कम जगह लेंगे और उसमें ज़्यादा वैल्यू एंटर करेंगे तो वो तो कभी भी मतलब नहीं होगा ना, मतलब इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, हमेशा जब भी हम लोग कोई भी एरे का कोड लिखेंगे तो हम लोग आगे से ही ना बड़ा जगह लेके रखेंगे एटलीस्ट 50 तक, ताकि बाद में अगर हमें कुछ भी कम घटाना या बढ़ाना हो तो हमें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट में इसलिए हम लोग क्या किए 50 तक जगह लेके रख दें। देन हम लोग क्या करेंगे, देन printf enter the size of an array। एंटर द साइज ऑफ एन एरे क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग एरे 50 लिए कि हम लोग को एक्स्ट्रा जगह लेके रख दिए, लेकिन इंटर द साइज ऑफ एन एरे इसलिए लिए क्योंकि हमें कितना तक काम करना, माने कि हमें सिर्फ 5 वैल्यू लेके काम करना, 5 वैल्यू लेके काम करना। तो हमें क्या करना है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। इंडेक्स एरे 0 1 2 3 4 5, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। तो एरे 0 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एंटर द साइज ऑफ एन एरे, तो हम लोग को माने कि 5 वैल्यू लेके काम करना। तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 5, हम लोग को यहाँ तक ही काम करना है। तो हम लोग को ये 50 तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए भी तो हम लोग को बताना पड़ेगा ना, इस भाई साहब को बताना पड़ेगा कि देखो मुझे तो इतना जगह लेके काम नहीं करना है, मुझे बस यहाँ से यहाँ लेके काम करना है। इसीलिए हम लोग इस लाइन को लिख लेते हैं कि ये दिखाने के लिए कि हम लोग को सिर्फ 5 वैल्यू लेके काम करना है, जो स्टार्ट होगा 0 से और 4 में जाके ख़त्म हो जाएगा। तो वही हम लोग इसलिए
ये एंटर द साइज ऑफ एन एरे लिख चुके हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग स्कैन कर लेते हैं। ये एक वेरिएबल है इसलिए यहाँ पे पुट कर चुके हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट क्या करना है, printf enter the element of an array। ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए, फर्स्ट हम लोग क्या किए, एक बड़ा एरे ले लिए, मतलब एक घर बड़ा सा मकान बना लिए। अब बड़ा सा मकान में हमें सिर्फ 5 रूम लेके काम करना है, तो इसीलिए क्या करना है 1 2 3 4 5 ये है इंडेक्स। ठीक है, और ये हम लोग क्या करें, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंटफ एंटर द एलिमेंट ऑफ एन एरे। एलिमेंट ऑफ एन एरे मतलब कौन सा वैल्यू हम लोग को इसमें इंसर्ट करना है, इसलिए हम लोग इस लाइन को ले लिए। ये लाइन नहीं लिखेंगे तो हम लोग तो इसको कैसे पता चलेगा कि हम लोग कुछ इसमें इंसर्ट करने वाले हैं। तो इसीलिए एंटर द एलिमेंट ऑफ एन एरे मीन्स हम लोग कौन सा वैल्यू को इसमें इंसर्ट करने वाले हैं, इसलिए ये वाला लाइन लिखती है। अब है कि हमें कुछ भी इंसर्ट करना होता है तो एक लूप चलाना पड़ता है, तभी ना वो सीरियल वाइज जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक तो लूप चला लेते हैं, फॉर लूप, जो होगा i इक्वल्स टू 0, जो i ये सब i है, हम लोग को पता है i स्टार्ट होगा 0 से। ठीक है, i लेस देन साइज, ओके, क्योंकि i लेस देन साइज होगा और i प्लस प्लस होगा। क्योंकि i लेस देन साइज क्या होगा, क्योंकि i हमेशा तो इससे कम ही चलेगा ना, तो इसीलिए i लेस देन साइज होगा और i प्लस प्लस, क्योंकि i एक एक करके बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हम अभी इसको स्कैन कर लेते हैं। अब क्या करना है, अब देखिए हम पहले आप लोग को ना ये वाला बता दें, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से सुनिएगा। मेरे पास एक एरे है, ठीक है, मेरे पास एक एरे है। एरे स्टार्ट हुआ 0 से, 1 2 3 4, यहाँ पे एड्रेस होगा, ये वाला इंडेक्स बोला है इसको इंडेक्स। ठीक है, ये इंडेक्स हो गया, यहाँ पे एड्रेस हो गया, जैसे कि 1001 एक एड्रेस हो गया, 002 ये इंडेक्स का एड्रेस है। ठीक है, फिर 003 ऐसे करके चलता जाएगा अप टू 50 तक हम लोग लिए थे, तो अप टू 50 तक। ठीक है, अब मानिए कि हम क्या कर रहे हैं, मानिए कि मैं ना इसमें अब वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ, ये वाला स्टेटमेंट से मैं इस एरे में वैल्यू इंसर्ट कर, जैसे कि मानिए कि 6, ठीक है, 4 7 8 9 10 11 मैं वैल्यू इंसर्ट कर दी इसमें। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि पोजीशन 2 से, मैं चाहती हूँ पोजीशन 2 से जो वैल्यू है मैं उसको डिलीट करना चाहती हूँ। तो पोजीशन 2, देखिए पोजीशन 2 बोले तो 1 2, इंडेक्स 1 है लेकिन पोजीशन मतलब 1 2, तो ये वाला जो वैल्यू है मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ। बार बार समझ लीजिए, इंडेक्स अलग पोजीशन अलग, इंडेक्स 0 1 है 1, लेकिन पोजीशन है 2, मैं इस वैल्यू को डिलीट करना चाहती हूँ। तो अगर मैं इस वैल्यू को डिलीट कर दूँ तो क्या ये जगह
खाली नहीं रह जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि एरे है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, तो एरे में हमेशा एक कंटिन्यू होना चाहिए, कोई भी जगह इधर थोड़ा उधर थोड़ा ऐसा नहीं होगा एरे में। तो ये वाला जगह तो वेस्ट जाएगा ना, ये मेमोरी तो वेस्ट जाएगा, तो इसको लेके तो कुछ हम लोग को सोचना पड़ेगा। तो क्या सोचेंगे हम लोग, क्या करें? अब देखिए, आप बोल सकते कि कुछ नहीं दीदी, हम लोग ना इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो अगर इस 6 को अगर यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये जगह फिर से खाली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ डालने वाला भी नहीं है या घुसाने वाला भी नहीं है, तो ये जगह फिर वेस्ट चला जाएगा। तो इसलिए ना हम लोग को सोचना पड़ेगा, और हम लोग को सोचने के बाद ये मिलेगा कि हम लोग इस चीज़ को शिफ्ट कर, मतलब इस साइड से हम लोग शिफ्ट करते रहेंगे। तो क्या होगा देखिए, ये वाला 8 आ जाएगा यहाँ पे, ये 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा यहाँ पे, ये 10 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 11 आ जाएगा यहाँ पे। और देखिए ये कंटिन्यूअस ही है, और इस 5 को हम लोग फ्री कर देंगे, ठीक है। इस 5 को हम लोग फ्री, मतलब ये मेमोरी फ्री हो गया। हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर पाएंगे, नहीं चाहेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं इंसर्ट करने का, ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का मेन आइडिया डिलीशन का, ठीक है। डिलीशन एट एनी पोजीशन का ये हो गया मेन आइडिया। तो हम लोग क्या करते हैं, तो फर्स्ट में हम लोग को इस बंदे को बोलना पड़ेगा कि अच्छा हम लोग ना यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट दे देते हैं, printf from where, from which position you want to delete, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पे एक वेरिएबल है, तो POS पोजीशन का एक ये दे देते हैं, ठीक है, दे दिए। अभी क्या करना है, इसको भी स्कैन कर लेते हैं। हो गया। तो हमें कौन सा पोजीशन से करना है, मानिए पोजीशन हम लोग 2 लिए थे, ठीक है। तो फ्रॉम विच पोजीशन यू वांट टू डिलीट, पोजीशन 2 हो गया। लेकिन मानिए ऐसा कोई यूज़र है जो बहुत ही उसका दिमाग है, और वो दे दिया कि पोजीशन -1, पोजीशन वो -1 चूज़ कर लिया, लेकिन हमारा इंडेक्स तो स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो -1 आने का कोई सवाल ही नहीं। तो ऐसा भी कोई यूज़र हो सकता है जो -1 दबा दे, तब तो ये तो इसको तो सोचना पड़ेगा ना कि क्या करे। तो उसके लिए भी एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि अगर कोई 0 से 0 के बाद अगर -1 -2 ऐसा कुछ अगर किया, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए। नेक्स्ट वन है, अगर मानिए कोई, अगर हम लोग तो सिर्फ 5 एलिमेंट्स लिए, ठीक है, मतलब 5 तक पोजीशन लिए, अगर कोई ऐसा दबा दे कि मुझे 49 से डिलीट करना है, लेकिन 49 का तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो आप डिलीट करोगे कैसे? 49 में क्या कोई एलिमेंट है? नहीं है। तो हम लोग इसको डिलीट करेंगे तो ऐसा ऑलरेडी ब्लैंक है, तो उसमें क्या डिलीट करेंगे? तो ऐसा भी कोई यूज़र है जो ऐसा पागल काम कर सकता है, तो इसके लिए भी एक हम लोग को स्टेटमेंट हो देना होगा, और इसके लिए भी हमें एक स्टेटमेंट देना होगा। तो चलिए उस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इफ़ पोजीशन लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब पोजीशन अगर इससे कम हो, ठीक है, तो और कम हो, और पोजीशन अगर इससे मतलब अगर पोजीशन इससे मतलब जो हम लोग 5 तक जो पोजीशन लिए अगर उससे बड़ा हो, ठीक है, मतलब जैसे कि 39 ऐसा हो, या
8 10, अगर ऐसा कुछ बोले पोजीशन, तो ऐसा पोजीशन तो हम लोग के पास नहीं है, तो उसके लिए होगा पोजीशन ग्रेटर देन साइज। ठीक है, पोजीशन ग्रेटर देन, तो इसके लिए हम लोग ये स्टेटमेंट लेंगे पोजीशन लेस देन इक्वल टू 0, मतलब अगर इससे हम लोग लेस बोले, 0 से लेस बोले, जैसे कि -1 -2 ऐसा कुछ, तो और क्या, अगर हम लोग के पोजीशन जितना हम लोग लिए हैं, जैसे कि 5 लिए थे या 4 लेंगे या कुछ भी, तो उससे अगर ज़्यादा कोई बोले 10 20 30 40 ऐसा कुछ बोले, तो इसके लिए हो गया पोजीशन ग्रेटर देन साइज। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर ऐसा कुछ हम लोग को यूज़र ने अगर गलती से ऐसा कुछ कर दिया, तो उसके लिए तब हमें ये शो करेगा इनवैलिड पोजीशन। देखिए, जब भी हम लोग कोड करते हैं ना, अगर हम लोग पॉजिटिव साइज सोचते हैं तो हम लोग को नेगेटिव साइज भी सोच के रखना पड़ता है। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन हो गया नेगेटिव साइज, क्योंकि कोई हो सकता है कि आप एक भद्दा सा एक वैल्यू बोल दे, तो जैसे कि -1 बोल दिया कोई, तो -1 है ही नहीं, तो -1 कहाँ से लेगा वो, तो इसीलिए हो गया नेगेटिव साइज। ये भी हम लोग को सोच के रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो अब पॉजिटिव साइज देखते हैं। तो एल्स लिख के क्या लिखेंगे, इफ लिखे तो एल्स लिख के क्या लिखेंगे, फॉर i इक्वल्स टू पोजीशन -1 i लेस देन साइज -1 और i ++। ठीक है, पोजीशन -1 क्यों, देख लीजिए, बार बार बोल रहे, देखिए पोजीशन क्या है, हम लोग पोजीशन 2 लिए थे, मतलब 1 2, ठीक है, पोजीशन 2 लिए थे, लेकिन इसको नहीं पता है कि पोजीशन क्या है, इसको सिर्फ पता क्या है, इंडेक्स। तो इसीलिए अगर पोजीशन अगर हम लोग 2 लिए हैं, ठीक है, और -1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो वो तब वो यहाँ पे वो दिखाएगा कि इस इंडेक्स में, मतलब इंडेक्स नंबर 1 में, जो कि ना पोजीशन 2 है, उससे हमको डिलीट करना है। समझ गए, तो इसके लिए हम लोग ये वाला स्टेटमेंट लिखे। ठीक है, ये है कि साइज -1 क्यों, क्योंकि हम लोग साइज लिए थे टोटल 5 तक, ठीक है, लेकिन हम जब डिलीट कर देंगे तब तो ये सब शिफ्ट हो जाएगा ना, तब तो लूप ये 5 तक चला के, लूप को ये 5 तक घुमा के कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा कुछ है, वो तो हम लोग को और भी कंप्लीशन टाइम बढ़ जाएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये 4 तक ही चलाना है। समझे, फिर से बोल रही हूँ, जब हम लोग इस 7 को डिलीट कर दिए, पोजीशन 2 और इंडेक्स 1 से सब 7 को डिलीट कर दिए, और जब इस सब नंबर को शिफ्ट कर दिया हम लोग, तो क्या इस 5 का कोई और नीड है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 5 तो फ्री हो गया, क्या 50 को लेंगे, नहीं, तो 5 को भी क्यों लेंगे, 5 भी फ्री, 50 तक भी फ्री, मतलब 5 to 50 तक पूरा फ्री है, तो यहाँ तक लूप चला के कोई फ़ायदा नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ तक ही लूप चला, मतलब ये पोजीशन है, ये साइज़ है, साइज़ -1 करेंगे, सॉरी मेरा गलती हो गया, साइज़ -1 करेंगे, क्योंकि साइज़ हम लोग 5 तक लिए थे। ये जो स्टेटमेंट लिखा था ना, एंटर द साइज ऑफ एन एरे, कितना में हमें काम करना है, तो हम लोग साइज 5 तक लिए थे, लेकिन आप डिलीट करने के बाद सब कुछ हम लोग शिफ्ट कर दिए थे और ये मेमोरी को फ्री कर दिए थे, तो हम लोग का लूप चलेगा 4 तक ही। ठीक है, तो इसीलिए हो गया साइज -1, साइज माइनस साइज कितना था, 5 था, और -1 कर देंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, तो हम लोग को इस इंडेक्स तक ही हम लोग को लूप को चलाना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, इसको क्यों लिखा है, ये स्टेटमेंट को इसलिए लिखा है कि ये आई है, ठीक है, ये आई से हम लोग डिलीट कर दिए, अब इसको फिर से यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो इसीलिए
हम लोग, क्योंकि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो शिफ्ट करने के लिए दिखाना तो पड़ेगा। इसको यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए ये वाला स्टेटमेंट हम लोग यूज़ कर लिए, ठीक है। और लास्ट और सबसे खास चीज़ साइज़ माइनस माइनस। साइज़ माइनस माइनस क्यों? क्योंकि साइज़ एक एक करके पीछे साइज़ जो हम लोग लिए थे तो एक एक करके शिफ्ट कर रहा है, माइनस माइनस प्लस प्लस क्या हो रहा है? नहीं, माइनस माइनस हो रहा है, क्योंकि पीछे पीछे आ रहा है, ठीक है। मतलब वो पीछे घूम जा रहा है, सर एक चीज़ शिफ्ट हो जा रहा है इसीलिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फाइनल कोड, आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, अच्छे से आप लोग देख लीजिए। और कहीं भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं बता दूंगी। और अगर किसी को हिंदी समझ में ना आ रही हो और हो सकता है कि आप लोग को इंग्लिश में वीडियो चाहिए, तो आप लोग वो भी बोल सकते हैं, तो मैं इंग्लिश में वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगी।